Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is कार्ल रॉजर्स सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको कार्ल रॉजर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी बोला जाता है. दैट कम्स अंडर लर्निंग एंड टीचिंग. तो कार्ल रॉजर ने ये थ्योरी दी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. ये पूरी तरीके से ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है पर्सनालिटी की, और इनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट. पर्सनालिटी कई इंसिडेंट के बेसिस पे डेवलप होती है. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अब इसमें आप अगर आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है तो आप इसमें ये अनदर नेम्स ऑफ दिस थ्योरी भी लिख सकते हैं. बहुत ही इंटरेक्टिव लगता है. फर्स्ट इज़ फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी भी इसको बोला जाता है. सेकंड इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है. थर्ड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी इसे बोला जाता है. एंड द लास्ट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी. ये आप फ्लो चार्ट के वे में भी लिख सकते हैं या एज इट इज़ भी लिख सकते हैं. इस थ्योरी में देख लेते हैं कार्ल रॉजर ने क्या बताया. कार्ल रॉजर ने जो प्रोसेस था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसे बहुत ही माइन्यूटली और डीपली देखा, और उससे ये कंक्लूड करा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. मतलब वो किसी मशीन के द्वारा बनाया हुआ प्रोसेस नहीं है. ये एक बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. मतलब कि बायोलॉजिकल का मतलब है जेनेटिक, और साइकोलॉजिकल का मतलब है जो एनवायरनमेंट से हमारा जो डेवलपमेंट होता है, और हमारा जो माइंड मतलब साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ये प्रोसेस है. एक और चीज़ कार्ल रॉजर ने बताई कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो बेसिक रोल प्ले करता है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो बेसिक रोल प्ले होता है वो होता है साइकोफिज़िकल स्ट्रक्चर का. कि मतलब जो इंसान है उसका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर, और उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इसमें इंटरनल स्टिमुलाई जो उन्होंने बोला वो ये था कि जो हमारे एक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब जो हम लोगों ने पहले से एक्सपीरियंस कर रखा है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई का कि अगर हम कोई भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हम उस इंटरनल स्टिमुलाई से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिलेट करते हैं. ये हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं. स्टिमुलस प्लस एक्वायर्ड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू रिस्पॉन्स. इन्होंने ये जो स्टिमुलस बताए ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और एक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है. मतलब जो पहले से हमने एक्सपीरियंस को एक्वायर कर रखा है, फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है, मतलब स्टिमुलस और एक्वायर्ड एक्सपीरियंस का जो रिज़ल्ट आता है वो रिस्पॉन्स के वे में बताया गया है. और यही जो रिस्पॉन्स होता है यही पर्सनालिटी होती है. और क्योंकि स्टिमुलस और एक्वायर्ड एक्सपीरियंस हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं, इसलिए जो रिस्पॉन्स के थ्रू मतलब जो पर्सनालिटी आती है वो भी हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग बताई गई है. इसीलिए सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. कार्ल रॉजर ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको 3 बेसिस में बताया. फर्स्ट इज़ एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, सेकंड इज़ डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी, एंड द लास्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. हम इन तीनों को डिटेल में अब एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी. अब इसमें रॉजर ने बताया कि देर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज़ सेल्फ. अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इज़ द सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब कि हम कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है. मतलब हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट होता है. और इन्हीं से जो मतलब हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उन सब का इकट्ठा सम एक फिनोमेंटल फील्ड बनाता है, जो कि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है. रॉजर होल्ड दैट एन इंडिविजुअल बिहेव्स ड्यू टू दिस फिनोमेंटल फील्ड. और जो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है वो इन्हीं फिनोमेंटल फील्ड का होता है. मतलब जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से बन के मिलता है उसी का मतलब उसी से ही किसी भी इंडिविजुअल जो है वो बिहेव करता है, ना कि उसके एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू.
और सेल्फ से रोजर का मतलब था ये वो पार्ट्स होते हैं जो कि फिनोमेंटल फील्ड में बनते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। फिनोमेंटल फील्ड हमने पहले पढ़ा था, सम ऑफ टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस, और ये स्पेसिफिक बन जाते हैं, पर्सनलाइज्ड फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान आई और मी में खुद को डिफाइन करने लगता है, वही चीज़ सेल्फ कहलाती है। अब ये जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे दो सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो कॉन्सेप्ट मतलब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसमें, और एक आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि इंसान जो खुद को लेकर धारणा बना लेता है कि वो कैसा है, लाइक आई एम दिस टाइप ऑफ मैन और आई कैन डू दिस, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस तरीके का हूँ। और ये जो भी इंसान ये धारणा बना लेता है इसको चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब ये बिल्कुल भी चेंज करने के मतलब लायक नहीं होता है। कोई भी इंसान किसी की भी खुद की धारणा को चेंज नहीं कर सकता। An individual accept those experiences which are according to his self concept, और एक इंडिविजुअल जो है वह उन्हीं एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करता है जो कि उसे लगता है कि वो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के लायक है, और रिजेक्ट कर देता है बाकी सारे ही एक्सपीरियंसेस को। एंड द सेकेंड सिस्टम इज़ आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। और ये आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी इंसान क्या बनना चाहता है, क्या उसकी डिज़ायर है बनने की, वो आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट से लेके आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट तक का जो गैप होता है, उसी के बीच में किसी भी इंसान की पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट होती है। डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी में एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी की बात करी गई है। ये इनेट टेंडेंसी होती है, मतलब ये इंसान के अंदर ही होती है, जो इंसान को मोटिवेट करती है कुछ भी काम आगे करने के लिए। जैसे कि भूखे पेट में मतलब खाना खाना भूखे पेट को भरने के लिए, पानी पीना प्यास लगे तो ये इनेट टेंडेंसीज़ होती हैं। और ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब होता है लव फ्रॉम अदर्स, कि अगर हम कुछ करें और हमें एप्रिसिएशन मिले दूसरों से तो वो पॉजिटिव रिगार्ड होता है। लेकिन अगर ये एप्रिसिएशन नहीं मिलता है और कोई भी इंसान मतलब गलत तरीके से बिहेव करता है तो ये निगेटिव एस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। एंड द सेकेंड इज सेल्फ रिगार्ड। ये होता है लव टू वन सेल्फ, कि कोई इंडिविजुअल अपने आप से प्यार करे तो वो सेल्फ रिगार्ड होता है। और ये दोनों ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। द लास्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो रॉजर ने बताया कि हर एक इंसान जो है वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाता है और थ्रू एक्सपीरियंसेस मतलब एक आइडियल सिचुएशन पैदा करता है अपनी पर्सनालिटी के लिए। हर एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को ऐसा निखारने की कोशिश करता है कि जो लोग हैं उससे मतलब प्रभावित हों और उसको सब लोग अच्छा बोलें, एप्रिशिएट करें थ्रू हिज एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, और उनको अच्छे से यूज़ करके कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पर्सनालिटी अपनी डेवलप करे। एंड द अमाउंट ऑफ सक्सेस इन दिस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट। जो सक्सेस का अमाउंट होता है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और किस एनवायरनमेंट में करता है। इस थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म ऑफ मैन, क्योंकि हमने जो सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस बताया था वो ऑर्गेनिज्म को ही बताया था, तो ये उस चीज़ पे बेस्ड होता है। सेकंड इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है थ्योरी। थर्ड इज़ चीफ एलिमेंट इज़ फ्रीडम, इसमें हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग फ्रीडम मिलता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट करना चाहता है। फोर्थ इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, ये एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जो कि इनेट टेंडेंसी होती है उस पर बेस्ड होता है। एंड द लास्ट इज़ बेस्ड ऑन मोटिवेशन, कि बच्चे को कैसा मोटिवेशन मिला है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला है या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला है, उससे उसकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट इज़ जो एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को वो उनकी एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी मतलब कि इनेट क्वालिटीज़ के ऊपर कराई जानी चाहिए। सेकंड इज़ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड, स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले एक मोटिवेशन देना चाहिए। एंड थर्ड इज़ लेवल ऑफ एस्पिरेशन शुड बी रेज्ड, जो बच्चे एस्पायर करते हैं उसका लेवल भी इंक्रीज़ करना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, और सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए खुद सीखने की। एंड द लास्ट इज़ फोकस ऑन आइडियल सेल्फ रादर देन सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चे के आइडियल सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे जो उन्होंने खुद अपने लिए धारणा बनाई है उस पर फोकस करना चाहिए। So this was all about Rogers social learning theory. Thank you for watching my video. And अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है so do not forget to like, share and subscribe, and please share it with your friends also.